आजकल के फुटबॉल फैंस आपको चैन से सोने भी नहीं देते। आप सो जाते हो और आप वीडियो नहीं बना पाते तो आपको सॉल्टी लेवल कर दिया जाता है। उत्कर्ष की बात कर रहा हूं मैं। उत्कर्ष ने मुझे सॉल्टी कहा था कोडी गैक्पो के नहीं आने पे यूनाइटेड पे। मुझे बहुत बुरा लगा कि कोडी गैक्पो यूनाइटेड नहीं आया और भाई आउट ऑफ नोवेयर ऑल ऑफ अ सडन लिवरपूल आती है पिक्चर में आई भी नहीं। सीधे सबसे क्रेडिबल सोर्स आगे रिपोर्ट करते हैं कि भाई लिवरपूल हैव साइंड कोडी गैक्पो और तुरंत उसके कुछ ही मिनट बाद, आई डोंट इवन थिंक एक घंटा लगा होगा, उसका पीएसवी ने खुद अनाउंस कर दिया था कि कोडी गैक्पो लिवरपूल जा रहा है। उस चीज का ऑब्वियसली बुरा लगा, बट आज की विक्ट्री ने कुछ सुकून दिया, कुछ खुशी दी, क्योंकि आज की विक्ट्री ना एक सिंबलाइज करती है कि यूनाइटेड, चाहे आपने मिलीमीटर्स चले हो, चाहे आपने थोड़े से कदम लिए हो, बट आप थोड़े इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हो। आप कितना लोग उसको सिग्निफिकेंट माने। हाँ, हमने बर्नली को और नॉटिंघम फॉरेस्ट को हराया जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। बहुत बड़े हमने कोई ऐसे टॉप 6 टीम्स को नहीं हराया, बट इन टीम से कंफर्टेबली जीतना ना काफी टाइम से नसीब नहीं हुआ था हमारे को। और इन मैचेस को देख के जो आपको सर्टेनिटी आती है ना रिजल्ट्स की, वो काफी टाइम से नहीं आ रही थी। इसलिए इस चीज को मैं काफी लेके खुश हूं। और ऑब्वियसली ट्रांसफर न्यूज इज स्टिल गोइंग ऑन, बिकॉज आप अपने नंबर 1 टारगेट को अपने मिस आउट कर दिया, तो यू हैव टू लुक फॉर अ रिप्लेसमेंट, कंसीडरिंग कि भाई रोनाल्डो जा चुका है क्लब से। वी नीड अ स्ट्राइकर, वी नीड अ राइट बैक, वी नीड अ मिडफील्डर, बट देखते हैं आने वाले कल में इसका क्या होता है। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। अगर आप वन फुटबॉल ऐप को नहीं जानते, इट्स द बेस्ट ऐप फॉर ऑल द फुटबॉल अपडेट्स एंड एंटरटेनमेंट यू नीड। आप लोग फुटबॉल अपडेट्स तो हमेशा वन फुटबॉल से लेते ही रहते थे, वेदर इट्स इंजरीज, मैच अपडेट्स, प्लेयर अपडेट्स, ट्रांसफर अपडेट्स, एवरी सॉर्ट ऑफ अपडेट यू नीडेड, वन फुटबॉल आपको हमेशा पहले से दे ही रहा था। बट अगर आपको ऐसी ऐप चाहिए जो आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट ना करे बट एंटरटेन भी करे, क्विजेस के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू और एंटरटेनिंग वीडियोस के थ्रू, तो वन फुटबॉल इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन। स्कैन द क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, डाउनलोड करो आपको, हेल्प सपोर्ट द संडे लीग पंडिट्स, और फुटबॉल से लेते हुए हर चीज पे अपने आपको अपडेट रखे और एंटरटेन रखे ऑन अ डेली बेसिस। मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ गालियां पड़ेगी, मुझे पता पड़ेगी कि भाई फॉरेस्ट को ही तो हराया, ऐसी क्या बात हो गई। फॉरेस्ट ने पूरे सीजन अवे मैचेस में सिर्फ एक गोल मारा है, तो फॉरेस्ट को हराना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इस मैनर ऑफ विक्ट्री की मैं बात कर रहा था इंट्रो में ना, मैंने ये बात की, मैनर ऑफ विक्ट्री, कंफर्टेबल विक्ट्री होती है ना, कि हम काउंटर अटैक पे नहीं खेल रहे, हम दूसरी टीम को बस रिस्ट्रिक्ट करके हम नहीं जीत रहे, हम अपनी तरह की फुटबॉल खेल पा रहे हैं, एक्सप्रेसिव फुटबॉल खेल पा रहे हैं, हम जीत रहे हैं। और बहुत टाइम बाद यूनाइटेड का जो समर ट्रांसफर बिजनेस है, उसका इंपैक्ट हमारी टीम पे पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है। क्योंकि पिछले समर के अगर आप ट्रांसफर्स देखो, वरैन को इंजरीज इतनी हो रही थी, तो वरैन का इंपैक्ट और वरैन को एक फ्लॉप भी लेवल किया जा रहा था। अब सैंचो को देखो, सैंचो डिड नॉट हिट द ग्राउंड रनिंग, और सैंचो की अभी भी बात चल रही है कि सैंचो इज अ फ्लॉप। अभी आप कह सकते हो इज अ फ्लॉप, बट आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम, और अभी वो 22 साल का है, तो सैंचो भी पिछले सीजन इतना अच्छा नहीं खेला था। बट रोनाल्डो से जो एक्सपेक्टेड था एज अ लास्ट मिनट साइनिंग, और आप कह सकते हो एज अ चीपेस्ट साइनिंग, बिकॉज ही वाज ब्रॉट इन फॉर व्हाट 11-12 मिलियन में आया था वो। रोनाल्डो ने अपने एंड ऑफ द बार्गेन को होल्ड अप किया, उसने गोल्स मारे, ही स्कोर्ड 24 गोल्स। सो रोनाल्डो आप कह सकते हो आउट ऑफ ऑल द साइनिंग वाज द गुड साइनिंग। बट सीजन हमारा अच्छा नहीं था, तो उस गुड साइनिंग को आपने ऑब्वियसली ट्रांसफर बिजनेस आपका परफॉर्मेंस से ही जज होता है, आपके सीजन से जज होता है, और सीजन इतना अच्छा नहीं था तो पिछला सीजन को ही राइट ऑफ कर दिया था, ट्रांसफर बिजनेस की कोई तारीफ नहीं हुई थी। बट दिस सीजन फॉर्चुनेटली भाई कम से कम 9-10 साल हो गए सर एलेक्स को गए हुए, अगले साल 10 साल हो जाएंगे, एंड उस 10 साल में हमारी प्रॉपर एक ट्रांसफर विंडो में कह सकता हूं जिसका इंपैक्ट दिख रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट, और जो इंपैक्ट कंटिन्यू हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ऐसा नहीं मोमेंटरी इंपैक्ट होता है जो आप कहते हो ना कि बस अभी चलो प्लेयर अच्छा खेल रहा है बट आगे जाके कैसा खेले। प्रूवन क्वालिटी साइन की हमने, कैसेमीरो को देखो, वेरी क्रूशल, आज फंडामेंटल था हमारी परफॉर्मेंस। मैं बहुत आराम से कह सकता हूं अगर आज कैसेमीरो नहीं होता ना, तो हमारी जो विक्ट्री है और जो हमारी जीत इतनी कंफर्टेबल थी ना, इतनी कंफर्टेबल नहीं होती मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल भी नहीं होती। आप वरैन को देखो, वरैन पिछले समर से पुश ऑन कर रहा है, ऑब्वियसली नॉट न्यू साइनिंग। एंटनी का आप ये कह सकते हो अभी इसको ही हैज टू गेट इन फॉर्म, अभी वो पूरे फॉर्म में नहीं आया। एरिक्सन को देखो, एरिक्सन के मोमेंट से कुछ ये मोमेंट्स आपको दिखाते हैं कि इस टाइप के प्लेयर की कितने टाइम से कमी थी यूनाइटेड में। चाहे मैलेसिया को देखो, जितनी भी हमारे आज नई साइनिंग्स खेली सारी अच्छी लगी मुझे, एक भी साइनिंग का मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई ये साइनिंग कुछ और कर सकती थी या हम ऐसा पहले भी खेल रहे थे। ठीक, मैं कंफर्ट की बात कर रहा था, कंफर्ट बहुत जरूरी था आज की परफॉर्मेंस में, क्योंकि हम आज मैच जैसे शुरू हुआ, ठीक है, थोड़ा सा इवन चल रहा था मैच शुरू में, फॉरेस्ट के पास एक दो डिसेंट चांसेस आ रहे थे, देवर अटैकिंग, जिन्होंने चांस नहीं बनाई कोई, बट अटैक कर रहे थे। इतना ऐसा नहीं था कि यूनाइटेड हावी थी पोजीशन को लेके, बट जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस हुआ ना, क्वालिटी आपको अल्टीमेटली डिफरेंशिएट कर देती है। आज हमारा चहीता लाइनअप था भी नहीं, अगर आप कह सकते हो कि भाई यूनाइटेड का जो मेन लाइनअप होता है ऐसा होता है, वैसा भी नहीं था। लूक शॉ स्टार्टेड एट लेफ्ट सेंटर बैक, रूमर्स आ रहे थे कि यूनाइटेड के स्क्वाड में कोई फ्लू हो गई है मिस्टीरियस, बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे जो लास्ट मिनट चेंजेस करने पड़े लाइनअप में, इसलिए लूक शॉ स्टार्टेड एट सेंटर बैक, लेफ्ट सेंटर बैक लूक शॉ खेला। मैगवायर वाज आल्सो नॉट रेडी टू स्टार्ट द मैच, सो मैगवायर ने स्टार्ट नहीं किया। लेफ्ट बैक मैलेसिया था पिछले मैच की तरह, वैन बिसाका वाज राइट बैक लाइक द लास्ट मैच। और कंसीडरिंग कि टेन हैग बिल्कुल फैंसी नहीं कर रहा था एरन वैन बिसाका को, डिएगो डैलो हमारा स्टार्टिंग राइट बैक था। चाहे आप यूरोपा लीग में देखो, प्रीमियर लीग में देखो, हर जगह डिएगो डैलो वो स्टार्टिंग एंड बाकी सब रोटेट हो रहे थे, बट डिएगो डैलो वो स्टार्टिंग। बट वैन बिसाका जब से आया, मैं ये नहीं कह रहा उसने बिल्कुल झंडे गाड़ दिए, डिएगो डैलो को बिल्कुल बाहर कर देगा टीम से। डिएगो डैलो इज इंजर्ड, इसलिए वैन बिसाका खेल रहा है, बट जितना वो खेला ही हैज फिल्ड इन वेल अटैकिंगली। मेरे को दिख रहा है कि हाँ कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट ही इज कंट्रीब्यूटिंग। पोजीशन पे इतना मेरे को खराब नहीं लग रहा, वो ही इज मेकिंग द राइट चॉइसेस, एंड आई थिंक सबसे बड़ी बात वही होती है, आप अपनी मिस्टेक्स को लिमिट तब कर सकते हो जब आप सही डिसीजंस लो, स्मार्ट एंड सिंपल डिसीजंस लो। एंड वैन बिसाका वही कर रहा था, कोई फालतू का पास नहीं, कोई रैश टैकल नहीं, सिंपल फुटबॉल खेला उसने। कोई मैं ये नहीं कह रहा उसने 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस, इवन 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस, इट वाज 6 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस।
डिसेंट परफॉर्मेंस, बट दैट परफॉर्मेंस कि आप मिस्टेक्स नहीं करते हो ना, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रिफ्लेक्ट होती है ओवरऑल, चाहे आप असिस्ट नहीं दो, चाहे आप कोई अटैकिंग आउटपुट प्रोवाइड नहीं करो एज अ राइट बैक। तो मैं वैन बिसाका से उस चीज को लेकर बहुत खुश था। बाकी मैं मिडफील्ड की बात करूं, मैंने कैसमीरो की बात करी। कैसमीरो सबसे चीज हमारे एनेबल करता है ना कि हमारा वो काउंटर पे नहीं खेलना पड़ता। इतना काउंटर पे हम इसलिए खेलते थे, हम डीप खेलते थे और हम दूसरी टीम का वेट करते थे, या दूसरी टीम का अगर आप कह सकते हो पास गलत चला जाता था, उनका अटैक ब्रेक डाउन हो जाता था, तब हम अटैक करते थे। कैसेमीरो के साथ सबसे बड़ी सॉलिडिटी जो हमारे मिडफील्ड में आई है ना, कि हमारा मिडफील्ड थोड़ा चढ़ के खेल सकता है। एरिक्सन को देखो आप, ब्रूनो को देखो, दोनों आगे प्रेस कर सकते हैं, उनके पास वो कंफर्ट है। कंफर्ट बहुत बड़ा कह सकते हो आप, सबसे क्रूशल वर्ड है आज की विक्ट्री में, कि उनके पास एक दिमाग में शांति है, एक दिमाग में उनके पास तसल्ली है कि हम आगे जाके खेलें, और अगर हम मिस्टेक करते हैं, अगर हमारी प्रेस से बाईपास हो जाती है, दूसरी टीम हमारे पास करके प्ले थ्रू कर लेती है, तो कैसेमीरो इज देयर टू स्वीप अप। और कैसेमीरो की गेम रीडिंग इज टॉप नॉच यार। हम इतनी बात कर रहे थे कोडी गैक्पो की हम फिर भी बात करेंगे। कोडी गैक्पो नहीं आया लिवरपूल ने आके, समर में भी आप कह सकते हो नूनियस यूनाइटेड टारगेट कर रही थी, लिवरपूल ने खरीद लिया। उससे पहले भी बहुत बार आप कह सकते हो लिवरपूल ने यूनाइटेड के टारगेट्स को खरीद लिया, यूनाइटेड से पहले, लाइक फबीनियो और भी बहुत प्लेयर थे। बट समर में हम फ्रेंकी डियोंग मेन टारगेट था। फ्रेंकी डियोंग की इतनी सागा चली थी, मुझे गालियां पड़ी थी, एंड राइटफुली गाली पड़नी चाहिए थी। मेरा पूरा ओवर कॉन्फिडेंस तेल लेने चला गया था और फ्रेंकी डियोंग बारसा में रुका, एंड वी गॉट कैसेमीरो इंस्टेड। बट अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखो, ऑब्वियसली अब रेट्रोस्पेक्ट में देखना चाहोगे कि क्या मूव सही था क्या नहीं था, बट कैसेमीरो का आना फ्रेंकी डियोंग से ज्यादा क्रूशल था, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग इज अ प्लेयर जो कैसेमीरो वाली स्किल सेट पोजेस नहीं करता है, वो सेम स्किल सेट पोजेस करता ही नहीं है। कैसेमीरो होल्डिंग प्लेयर है, फ्रेंकी डियोंग को आगे जाना पसंद है, फ्रेंकी डियोंग को बॉल लेके आगे जाना पसंद है, फ्रेंकी डियोंग को लाइन ब्रेक करना पसंद है अपनी ड्रिबलिंग से। कैसेमीरो ब्रेक्स द लाइन थ्रू हिज पासेस, और वो दूसरी टीम की प्रेस को, दूसरी टीम की काउंटर को, दूसरी टीम की ट्रांजिशंस को, दूसरी टीम की अटैक को बहुत अच्छे से रोकता है। मुझे कैसेमीरो की सबसे बढ़िया चीज यही लगती है। यार कैसेमीरो, आज आप तीसरा गोल देख लो, बेस्ट एग्जांपल इज द थर्ड गोल। फॉरेस्ट इज ट्राइंग टू हिट अस ऑन द काउंटर, कैसेमीरो ने तुरंत सेंस करा डेंजर को, प्रेस किया, पूरी फॉरेस्ट की डिफेंस आउट ऑफ शेप थी क्योंकि वो अटैक करना चाह रहे थे। कैसेमीरो को सिंपल बॉल दी फ्रेड को, स्लॉटेड इन परफेक्टली, और फ्रेड ने अच्छा फिनिश किया इन कंपैरिजन टू फ्रेड स्टैंडर्ड्स ऑफ फिनिशिंग। फ्रेड ने अच्छा फिनिश किया, एंड वहीं आपको कैसेमीरो की इंपॉर्टेंस दिख गई कि ऐसा प्लेयर जो आपकी टीम को ना, एक वो होता है जो आपकी धड़कन तेज हो जाती है ना, आपको लगता है यार अटैक हो रहा है, क्या करे, ट्रांजिशन में आप रिस्क होती है जो आपकी शेप आउट ऑफ ऑर्डर होने का, वो कैसेमीरो बहुत अच्छे से नलीफाई करता है। वो ब्राजील के भी यही कर रहा था, ब्राजील के लिए भी उसका अच्छा वर्ल्ड कप था। अब ब्राजील जल्दी बाहर होगी क्वार्टर फाइनल्स में, इसका मतलब ये नहीं कैसेमीरो का वर्ल्ड कप खराब था। कैसेमीरो ने अपनी कैपेसिटी में कोई गलती नहीं की मेरे से। ऑब्वियसली क्रोएशिया वाले मैच में कह सकते हो, क्रोएशिया के गोल पे कैसेमीरो की आउट ऑफ पोजीशन था, कैसेमीरो की वो टैकल अनसक्सेसफुल थी, तो ही वाज बाईपास। बट ऐसे मोमेंट्स होते हैं, एज अ सीडीएम आप बहुत प्रोन होते हो एरर के, बट आप कितने एरर्स को कम कर सकते हो, कितना एरर्स को रोक सकते हो, वो आपका गेम डिफाइन करता है। एंड आई थिंक कैसेमीरो ने रियल मैड्रिड में वो कितने सालों करा, उसने चैंपियंस लीग जीता इसलिए बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू सीक आउट डेंजर, और उसको पता चल जाता था कब अपनी टीम को फ्रंट फुट पे डालना है, और वो करने में कैसेमीरो से अच्छा कोई मिडफील्डर इस समय वर्ल्ड फुटबॉल में शायद ही हो। मैं कैसेमीरो को बहुत बड़ा फैन नहीं था, आई विल एक्सेप्ट बिफोर। मेरे को कैसेमीरो को लगता था कि कभी कभी लगता था कि भाई क्रूस मॉड्रिच जैसे प्लेयर्स के साथ आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है, बट नाउ यू एक्चुअली रियलाइज कि क्रूस और मॉड्रिच की जो ग्रेटनेस है, क्रूस और मॉड्रिच की जो इफेक्ट है गेम पे और इम्पैक्ट है गेम पे, वो कैसेमीरो कितना बढ़ाता था अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू और अपने आप कह सकते हो सैक्रिफाइसेस के थ्रू। ही डिडंट गो फॉरवर्ड दैट मच, वो फॉरवर्ड जा सकता है, ही हैज अ गुड शॉट ऑन हिम। ऐसा नहीं कि कैसेमीरो आगे जाते हुए बिल्कुल खराब है, फ्रेड वाली हालत है, बट ही कैन डू स्टफ गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। बट वो उसका मेन काम आप कह सकते हो इस गेम रीडिंग, इस ब्लॉकिंग द प्ले, और वो उसने बहुत अच्छे से करा। और पिछले सीजन में हम इसी चीज के साथ स्ट्रगल करते थे कि भाई हमारा मिडफील्ड इतनी जल्दी बाईपास हो जाता था, मैकटोमिने फ्रेड खेलते थे, दोनों की गेम रीडिंग कुछ खास नहीं थी, इसलिए हम दोनों को साथ खिलाते थे। 2 प्लेयर्स आर बेटर देन 1, अब 2 लोगों को साथ खिलाओ, 2 प्लेयर्स को पास नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ वो कर देंगे, बट अटैकिंग आउटपुट भी नहीं था उनका। कैसेमीरो का चाहे ब्राजील के लिए देख लो, चाहे यूनाइटेड के लिए देख लो, उसकी लाइन ब्रेकिंग पासेस देखा करो, जब वो दिखता है ना जैसे आउट ऑफ शेप पोजीशन, वो फट से पास देना, वो लिसांड्रो मार्टिनेज करता है, वही एरिक्सन करता है। जब आपके पास एक प्लेयर नहीं, 2 नहीं, 3 प्लेयर ऐसे आ जाए ना जो डेंजर सेंस कर लेते हैं, जो दूसरी टीम की वल्नरेबिलिटी सेंस कर लेते हैं, तो आप बहुत पोटेंट हो जाते हो अटैक में, वो बहुत जरूरी होता है। इसलिए पूरी टीम के लिए फ्लो करना इतना आसान हो जाता है, फुल बैक्स को बॉम्ब ऑन करना आसान हो जाता है। जब आपके डिफेंस को एक शील्ड मिल जाता है ना, तो उनके पास एक श्योरिटी है कि अगर हम आगे ओवर कमिट भी कर दें तो हम बच सकते हैं। वी हैव दैट सेफ्टी नेट ऑफ कैसेमीरो, इसलिए मुझे कैसेमीरो इतना क्रूशियल लगा। वरान को देखो, कंफर्टेबल परफॉर्मेंस, वरान ने ऐसा कुछ तीर नहीं मार दिया, ऐसा कुछ उसने उखाड़ नहीं लिया आप कहो अरे वरान के बिना हम जीत नहीं पाते, बट वरान के बिना हम सच में इतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते हम वरान के बिना, क्योंकि वरान का होना इस डिफेंस में एक अश्योर्डनेस प्रोवाइड करता है। उसकी हेडिंग एबिलिटी सो ग्रेट, वो हमेशा सेट पीसेस पे एट द राइट प्लेस। यूनाइटेड बहुत वेरी बैड एट डिफेंडिंग सेट पीसेस, स्पेशली कॉर्नर्स, बट कॉर्नर्स में देखो आजकल मुझे बहुत कम ही लगता है कि यूनाइटेड कंसीड करेगी। यहाँ पे आप कमेंटेटर्स या आप कह सकते हो कंटेंट क्रिएटर्स कर्स भी कह सकते हो, मैंने ऐसा कहा हो सकता है अगले मैच में यूनाइटेड कॉर्नर से कंसीड करते हो, ऐसा नहीं यूनाइटेड कॉर्नर से बिल्कुल फुल प्रूफ है, बट एक वो वल्नरेबिलिटी बहुत कट ऑफ हो गई है। वही है ना, कंफर्ट तभी आता है जब अपने आप मिस्टेक्स को कम कर देते हो। ऐसे प्लेयर्स आपकी मिस्टेक्स कम करते हैं ना और आपको एक स्मूथ प्ले अलाउ करते हैं डिफेंस और अटैक में,
दोज प्लेयर्स हेल्प यू टू बिकम अ ग्रेट टीम एंड अ गुड टीम. अभी हम ग्रेट टीम नहीं है बाय एनी मेजर, वी आर अ गुड टीम. एंड फॉरेस्ट के अगेंस्ट भी ऐसे मोमेंट्स थे, फॉरेस्ट के पास इंपैक्ट कर रही थी, फॉरेस्ट अटैक कर रही थी. तो इन टर्म्स ऑफ पूरे गेम पे कंट्रोल 90 मिनट वो कोई मुश्किल से कोई टीम कर पाती है. देयर आर मोमेंट्स इन द गेम जब सिटी भी, जब लिवरपूल भी, जब मैड्रिड भी, जब वो दूसरी टीम थोड़ी कंट्रोल में, दूसरी टीम कंट्रोल आती है, दूसरी टीम के पास ज्यादा पोजीशन होती है, वो चांसेस बनाती है. एंड वो उसमें क्या मैटर करता है कि आप दूसरी टीम को वो अलाउ करो पोजीशन, आप पोजीशन अलाउ करो उनको, बट आप उनको अपने आप पे हावी नहीं होने दो. एंड आई थिंक यूनाइटेड ने वो एस्पेक्ट को धीरे धीरे वो रिफाइन कर रही है. टेन हैग कोई फिनिश्ड आर्टिकल नहीं है, बट हम धीरे धीरे सही कर रहे हैं. हमने फॉरेस्ट के अगेंस्ट भी वही देखा. डैलो नहीं था, वैन बिसाका डिसेंट खेला. लूक शॉ की भी बात करूं, लूक शॉ लेफ्ट सेंटर बैक खेल चुका है, बट एट इन अ बैक थ्री, तो उसके पास 2 और सेंटर बैक्स होते हैं जो उसको अलाउ करते हैं एज अ लेफ्ट बैक और लेफ्ट सेंटर बैक टाइप का खेलने के लिए. बट आज वो प्रॉपर लेफ्ट सेंटर बैक की तरह खेला है, और सेंटर बैक में ही वॉज कंफर्टेबल. उसकी पासिंग इज ऑलरेडी डिसेंट. एंड वही होता है ना, आपके पास एक अच्छा रिलायबल, एक कम्युनिकेशन में अच्छा पार्टनर हो, तो आपकी गेम बहुत स्मूथ जाता है, आपका काम आसान हो जाता है. आप कब आगे जाना है, कब पीछे रहना है, आप एज ए यूनिट डिफेंड करते हो. बिकॉज एज ए सेंटर बैक यू आर ऑलवेज इन अ पेयर, और आपका पेयर में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो बहुत अच्छे से हुआ आज, मैं उस चीज से बहुत खुश था. तो ये तो बहुत बात हो गई, मेरे को लग रहा है बहुत बात हो गई. रैशफोर्ड इज कैरिंग ऑन हिज वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस जो उसकी चल रही थी. ही इज इन ग्रेट फॉर्म भाई. आज देख रहे हो उसकी डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी हो गई है टेन हैग के अंदर. फालतू ड्रिबल नहीं, फालतू टेकिंग ऑन योर मैन नहीं. जब पास है तो पास दो, जब आपको दिख रहा है स्पेस है टू एक्सप्लॉइट, तो स्पेस एक्सप्लॉइट करो. जब शॉट लेना है, जब शॉट लो. अब जैसे मार्शियल को उसने पास दिया था सेकंड गोल पे, नॉर्मली रैशफोर्ड उस मोमेंट में ओवर एक्साइट होकर शॉट ले लेता, बट उसने देखा कि मार्शियल फ्री है, सर ठंडा रखा और उसने पास दिया मार्शियल को. मार्शियल फिनिश्ड इट वेल. ऑब्वियसली बारिश हो रही थी, तो दैट फैक्टर आल्सो प्लेड इनटू द सेकंड गोल, क्योंकि कीपर की पोजीशनिंग, कीपर की फुटिंग जल्दी लूज हो गई थी एंड बॉल स्किडेड अक्रॉस. बट व्हाट मैटर्स इज हम कंफर्टेबली जीते. अब टॉप 4 में हमारे को आने के लिए हमने एक मैच स्पर्स से कम खेला है और हम 1 पॉइंट पीछे हैं. तो इफ वी विन आवर मैच इन हैंड तो हम 2 पॉइंट आगे हो जाएंगे स्पर्स से. दैट इज अ पोजीशन फॉर अस, बिकॉज एट दिस मोमेंट आर्सेनल आर नॉट लुकिंग लाइक दे आर लूजिंग. सिटी कंफर्टेबल है टॉप 4 में, लिवरपूल हमारे पीछे, बट न्यूकासल भी कंफर्टेबल है. न्यूकासल हर मैच में हमें लगता है कि न्यूकासल शायद इस मैच में स्ट्रगल कर सकती है, बट नहीं कर रही है. अगर आप फॉर्म को देखो, अगर फॉर्म कंटिन्यू होता रहा एंड इफ दे आर प्लेइंग द सेम फुटबॉल दे आर, टॉप 3 में हमारा ब्रेक इन करना भी बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ द पॉइंट्स गैप एज वेल. न्यूकासल चाहे हमसे 2, मतलब अगर मैच जीत जाते तो न्यूकासल शायद हमसे 1 या 2 पॉइंट आ गई होगी. बट डिस्पाइट दैट अभी हम 4th पोजीशन ही ले सकते हैं. हमारा काम है इस समय बाय डूइंग अ ट्रांसफर बिजनेस राइटली इज सिक्योरिंग दैट 4th स्पॉट, स्पर्स से आगे निकलना. अभी हमारे को जीतना अपना मैच इन हैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको जीतने के लिए हमें इंश्योर करना है कि इन केस कोई इंजरी आ गए, जो बहुत लाइकली है. अभी मार्शियल खेल रहा है, वी आर ऑल हैप्पी, वी आर ऑल एक्साइटेड कि हम मार्शियल खेल रहा है. मार्शियल ने आज गोल भी मार दिया, बट मार्शियल का फिट रहना सबसे जरूरी है, क्योंकि मार्शियल फिट नहीं रहा तो भी है इलांगा. इलांगा पे आप नहीं रिलाई कर सकते किसी भी हालत में पूरे आपको रिमाइंडर ऑफ द सीजन कैरी ऑन करने के लिए. तो वी नीड अ स्ट्राइकर. अब स्ट्राइकर किसको लाए? गैक्पो चला गया, लोग कहेंगे कि गैक्पो इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्राइकर. वैसे भी गैक्पो को हमारे को मेकशिफ्ट स्ट्राइकर खिलाना पड़ता, बट टेन हैग वांटेड गैक्पो, इट इज नो सीक्रेट. बाद में हावर्ड नर्स और जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि यूनाइटेड वर नेवर कन्विंस्ड, उसके हमारे स्काउट्स कभी कन्विंस नहीं थे. बट हमारे स्काउट्स डोंट डू द ग्राउंड वर्क. सबसे बड़ी बात इसमें पता है क्या आती है? अब लोग कहेंगे आप ग्लेजर्स को क्यों ब्लेम कर रहे हो उसमें. ग्लेजर्स इस तरीके से ब्लेम लेते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके देखो कैश बैलेंसेस यूनाइटेड के इस समय 24 मिलियन है. 2019 में हमारे कैश बैलेंसेस वर ओवर 300 मिलियन. तो आप देखो कितना ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ है. 10% से भी कम बचा है हमारे पास उस कैश बैलेंस का इस समय. तो इतना मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो ऑब्वियसली जब आपके पास वेल मैनेज होता है, जैसे लिवरपूल का देखो वेल मैनेज, ना ज्यादा लॉसेज है आपके, आपका ट्रांसफर बिजनेस आप देखो, स्क्वाड में देखो, आपका पूरा कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर सब आपका ऑर्गेनाइज्ड है, सारे प्लेयर्स ऑर्गेनाइज्ड है. तो भाई आपको इंपल्सिव साइनिंग करनी होती है, आपको अर्जेंट साइनिंग करनी होती है, व्हेन यू हैव टू बीट समबडी एल्स टू द साइनिंग. तो लिवरपूल के पास वो फंड्स इन द बैंक है, दे हैव अ प्रॉपर ट्रांसफर सिस्टम कि वो तुरंत वो इंपल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं. उन्होंने लुइस डियाज को भी पिछले समर साइन किया था, पिछले जनवरी साइन किया था, एंड अब उन्होंने कोडी गैक्पो को कर लिया. और उनके फ्रंट 6 देखो, दे हैव अ बेटर, उत्कर्ष ने भी इसकी बात की थी, उनकी फ्रंट 6 कैन मैच सिटी और इवन बी बेटर देन दैट. एंड ये दिखाता है कि आप परस्यू करना चाहते हो, आपके लिए टॉप 4 प्रायोरिटी है. आप चाहते हो कि लिवरपूल के बिकने से पहले हम उसको अच्छी पोजीशन में छोड़े, जिससे अगर दूसरा कोई भी ओनर आता है तो एक अच्छे स्टेट में क्लब को पाए एंड दे कैन फोकस ऑन द राइट थिंग्स. सब फालतू का कचरा बटोरने की उन्हें मेहनत नहीं करनी जैसे यूनाइटेड में करनी पड़ेगी. यूनाइटेड की बहुत बड़ी गलती थी, यूनाइटेड ने इन सब चीजों को करेक्ट आप कह सकते हो प्रायोरिटाइज नहीं किया. यूनाइटेड ने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए नाउ यूर सीइंग दैट होता है ना, धीरे धीरे टाइम से स्मॉल बनाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, जो हमारे शाहरुख खान भाई कहते हैं वही हो रहा है. स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज गोबर बनाते जाओ. यही करा यूनाइटेड ने अपने ट्रांसफर बिजनेस के थ्रू, एंड यही हुआ है. नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि हम जल्दी एक्ट करें ऑन द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल. अब मेम्फिस डिपाय होता है, वो चाहे वो जोआओ फिलिक्स होता है, मेरे हिसाब से जोआओ फिलिक्स को हमारे को लाना चाहिए. लोन पे चाहे आप लाओ, बट जोआओ फिलिक्स का हमने देखा कि ब्रूनो के साथ वो कितना अच्छा वर्क करता है. पोर्टुगल के हमने देखा था, ऑब्वियसली पोर्टुगल डिड लूज, बट वी डिड सी कि हाँ ब्रूनो और जोआओ फिलिक्स कैन स्वैप पोजीशंस, कैन फ्लोट अक्रॉस द फ्रंट थी. उनके पास वो एक सिनर्जी और वो केमिस्ट्री है, तो आई थिंक दैट कैन वर्क. जोआओ फिलिक्स आपको गोल इन टर्म्स ऑफ गोल आउटपुट उसका इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है एटलेटिको में ना. बेंफिका में भी उसका अच्छा था, ब्रेक थ्रू सीजन था उसका, बट ऐसा नहीं था कि लाइक हालैंड और somebody like a Nunez. बट
उसके पास ये है कि वो दूसरे आपको एक क्वेश्चन देता है कि अगर आपका मार्शियल इंजर हो जाता है तो आप उसको खिला सकते हो, एंड ही अलाउज योर फ्रंट थ्री टू बी मोर डायनेमिक। सैंचो अगर वापस आता है अपने सही मेंटल स्टेट में तो सैंचो बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकता है समबडी लाइक अ फीलिक्स, क्योंकि इंटरचेंज ऑफ पोजीशन, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक सिमिलैरिटी ऑफ माइंडसेट है प्लेयर्स में, सिमिलैरिटी ऑफ प्लेइंग स्टाइल है, अप्रोच टुवर्ड्स द गेम है। तो मेरे हिसाब से हमारे को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपने गेम, अपने ट्रांसफर बिजनेस में बहुत क्विक रहना पड़ेगा, बिकॉज आर्सेनल भी लिंक हो रही है जोआओ फेलिक्स से, आर्सेनल मिखाइल मुद्रिक से भी लिंक हो रही है, उसको भी वो एज थिंग्स स्टैंड लग रहा है साइन कर लेंगे, बट जोआओ फेलिक्स को हमारे को इंश्योर करना है कि दैट इज अ टॉप क्वालिटी प्लेयर हु वी कैन गेट ऑन अ लोन, एंड पहले से ग्राउंड वर्क करें कि समर में भी हम उसको उस पर बीट नहीं होते इफ ही परफॉर्म्स वेल फॉर यूनाइटेड। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम स्ट्राइकर पोजीशन को जितनी जल्दी भर सकते हैं भरे। मिडफील्डर की भी बात चल रही है, जूड बेलिंगहम, एंजो फर्नांडिस, देखो मेरे हिसाब से बिकॉज लिवरपूल हैव बॉट कोडी गैक्पो, अभी दे नीडेड अ मिडफील्डर एज वेल, तो समर में बिटवीन मैड्रिड, लिवरपूल एंड यूनाइटेड इन दोनों प्लेयर्स का फाइट होगी। बेलिंगम के लिए तो मेरे लिए 10% चांस भी नहीं मैं मानता, यूनाइटेड 10% चांस ही कहता हूँ होगा, बट एंजो फर्नांडिस इज अ प्लेयर वी कैन टारगेट, एंड अगर हम एक जोआओ फेलिक्स जैसा भी प्लेयर ले आते हैं विदाउट कमिटिंग अ लॉट ऑफ फंड्स तो हम ला सकते हैं समर में, कंसिडरिंग कि हमारे को एक अच्छा एक वायबल ओनर मिल जाए, एक अच्छा ओनर मिल जाए जो आके एक इनिशियल सम ऑफ मनी जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्क्वाड को पंप अप करने के लिए वो देने को तैयार है। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट वर योर थॉट्स ऑन दिस परफॉर्मेंस, आपको क्या लगता है इस यूनाइटेड में और पुरानी यूनाइटेड में क्या फर्क है? हम फिनिश आर्टिकल नहीं है बट वी हैव इंप्रूव्ड अ लॉट, तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे बताओ। आपके हिसाब से कोडी गैक्पो अगर चला गया हाथ से तो कौन आना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सब्सक्राइब टू द चैनल, डाउनलोड द OneFootball ऐप, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।